गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग अपने टॉपिक स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी और वो कुछ इस तरीके से थी, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे स्टर्न और गेरलैक ने हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से चांदी के जो परमाणु होते हैं उनको एक अवन में से वेपराइज कर लिया गया, उनका वेपराइजेशन कर लिया गया और उनके वाष्प के रूप के अंदर जो कण थे चांदी के, उनको एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा और एक फिर धातु की प्लेट पे, ठंडी धातु की प्लेट पे जमा किया। तो उसका जो पैटर्न था, यानी कि वो जिस तरीके का उनका जमाव था, वो जमाव जो था वो एक समान ना हो करके, जैसे क्योंकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में से जब वो गुजरे तो उनका जेड एक्सिस के अलोंग जैसे विक्षेपण हुआ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जैसे जेड एक्स की तरफ ऊपर की तरफ और जेड एक्स की तरफ नीचे की तरफ एक समान रूप से उनका जमाव नहीं हुआ, सिर्फ उनका जमाव ऐसे था जैसे जेड एक्सिस की और जैसे जेड एक्सिस की ओर एक पट्टी बन गई और नीचे माइनस जेड एक्सिस की ओर एक और पट्टी बन गई, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सब जगह नहीं था, सिर्फ इन पट्टियों के बीच में ही क्या था, चांदी के परमाणुओं का जमाव था इस तरीके से। ओके, तो इसी को हम लोग स्टर्न गेरलैक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो इस तरीके का जो पैटर्न आया था, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म ना हो करके इस तरीके से डिस्क्रीट दो लाइनें किस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट को काम में लेना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन का। इलेक्ट्रॉन स्पिन का, ठीक है। स्पिन क्या चीज़ होती है? देखो, जिस तरीके से हम लोग बहुत बार इस बारे में बात करते हैं या कहते हैं, पढ़ते भी हैं इस बारे में कि पृथ्वी जो है वो अपने सूर्य के चारों ओर एक अप्रॉक्स वर्ताकार पथ पे क्या होता है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर रही है, इसके अलावा वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है, स्पिनिंग मोशन कर रही है। ठीक है, तो उसी की तरह क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये कहना कि वो अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, इसीलिए ये कहा गया कि उसकी स्पिन जो है, यानी कि उसकी चक्रण की जो गति है अपनी एक्सिस पे, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। उसको स्पिन अप और स्पिन डाउन जो है वो नाम दिया गया, बल्कि ये एक तरीके से एक दिशा है, उसके चक्रण करने की दिशा है। क्लॉकवाइज है तो हमने उसे पॉजिटिव या अपवर्ड नाम दे दिया, और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे नेगेटिव या डाउनवर्ड नाम दे दिया। ठीक है, तो स्पिन भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण, जैसे जिस तरीके से ऑर्बिटल मोशन है उसी तरीके से स्पिनिंग मोशन भी है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमते समय खुद स्वयं अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये इसका स्पिनिंग मोशन है। तो स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नेज गुणधर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ा हुआ होता है, एक चुंबकीय आघूर्ण जुड़ा हुआ होता है ms, जिसका मान होगा ms इज इक्वल टू माइनस GS म्यू बी S/h कट। देखो, ये किससे लिया है हमने, अपना प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था ऑर्बिटल मोशन का, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण ml इज इक्वल टू था EL वेक्टर बाई 2m, और उसको हमने क्या किया था, E
एच कट बाई 2m एल वेक्टर बाई एच कट, और ये क्या होता है म्यू बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू बी एल वेक्टर बाई एच कट। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया था। तो ये एम एल है, ये म्यू है, म्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ये एक्सप्रेशन आया था। तो इसी बेसिस पे हमने स्पिनिंग मोशन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, एम एस इज इक्वल टू माइनस जी एस म्यू बी एस बाई एच कट। अब इसमें जो जी एस है वो क्या है, इसमें एक जी एस भी लिखा हुआ ना, उसमें जी एस नहीं था। जी एस होता है जायरो मैग्नेटिक रेशो या फिर स्पिन घूर्ण चुंबकीय अनुपात, स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशो, मैग्नेटिक रेशो, स्पिन जायरोमैग्नेटिक रेशो, जीएस, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्या इसकी वैल्यू रहती है, किस तरीके से रहती है। अभी सिंपली इतना कि जीएस इज इक्वल टू 2, ठीक है, जीएस इज इक्वल टू 2। अब देखिए एल क्या होता है, स्मॉल एल कक्षीय या द्विगुंशी क्वांटम संख्या होती है, एम एल क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। इसी तरीके से एस क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या है, और एम एस क्या है, चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि एल का कोई भी मान है, जैसे 1 है, तो उसके लिए एम एल के क्या मान होंगे, -1 to 1, ओके। इसी तरीके से स्पिन क्वांटम संख्या का कोई भी मान है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम एस के मान भी इसी तरीके से होंगे, -s to s, ठीक है। यानी कि वो सिमिलर बिहेवियर जो है वो स्पिन क्वांटम संख्या का रहता है। जैसे स्पिन क्वांटम संख्या s है तो एम एस के मान होंगे -s to s। टोटल मान कितने होंगे, 2s + 1। जैसे ऑर्बिटल मोशन में टोटल वैल्यू एम एल की 2l + 1 होती है, उसी तरीके से इसमें एम एस की वैल्यू 2s + 1 होगी, ठीक है। अब स्टर्न-गर्लक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था, 2 लाइनें हमें मिली थी, एम एस के कितने मान मिले थे, 2 मान। तो 2s + 1 = 2 और s = 2s = 1, तो s = हाफ। तो एम एस = क्या हो सकता है, जब s हाफ है तो एम एस में भी पॉजिटिव हाफ और एम एस में भी नेगेटिव हाफ, -हाफ व +हाफ, ये 2 वैल्यू जो होगी एम एस कैरी करेगा। तो जब +हाफ की हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्पिन अप, और जब हम लोग एम एस = -हाफ की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पिन डाउन। एम एस = +हाफ स्पिन अप और एम एस = -हाफ देन स्पिन डाउन। जो टोटल वैल्यू होती है स्पिन की, जो इसको मोड लगाना चाहिए था, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लिखते टाइम हो जाती है, मैं वीडियो के अंदर उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, तो आप अपने नोटबुक के अंदर उन्हें सही रूप में लिख लिया कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये स्पिन की टोटल वैल्यू इसका परिमाण है ये, ना कि उसका वेक्टर रूप है। तो s = ss + 1 एच कट, जैसे ये s का मान हाफ है तो स्पिन का क्या मान हो जाएगा, स्पिन का मान हो जाएगा हाफ × हाफ + 1, तो 3/2 यानी कि 3/4 यानी कि √3/2 एच कट, ओके। और s = हाफ है तो एम एस हाफ और -हाफ हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के एम एस के z घटक के लिए निम्न 2 मान होंगे। अगर केवल z कंपोनेंट लेते हैं तो GS म्यू बी SZ/H कट, अब GS क्या होता है, 2 होता है, ओके। और SZ/H कट क्या होता है, MS होता है। जैसे ये है ना LZ = MH कट, और M कौन सा, L वाला, उसी तरीके से SZ = MSH कट, ओके। तो यहाँ पे MS आ गया, और MS की क्या मान है, या तो +हाफ है या -हाफ है। तो +हाफ -हाफ GS म्यू बी, और GS कितना है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो
चुंबकीय आघूर्ण के z घटक के मान क्या आएंगे, प्लस माइनस म्यू बी। यानी कि स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट के अंदर प्लेट पर केवल 2 ही परमाणु पुंज लाइनें हमें मिलती हैं। प्लस माइनस म्यू बी है तो प्लस म्यू बी, या माइनस म्यू बी, तो 2 ही कंपोनेंट जो है वो हमें मिलेंगे। ये इसका डिस्क्रीट कंपोनेंट का डायग्राम है अलोंग z एक्सिस। ये s की टोटल वैल्यू है √3/2 h कट, और एक तो ms इज इक्वल टू हाफ h कट और माइनस हाफ h कट। ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बातें कि चांदी के परमाणुओं के लिए किए गए स्टर्न-गेर्लक प्रयोग के परिणाम की व्याख्या। तो चांदी के परमाणु जो होते हैं, चांदी के अंदर क्या होता है, एक परमाणु में 47 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 47 में से क्या होता है, जिससे 46 जो हैं, 46 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होता है और टोटल स्पिन भी 0 होती है। क्योंकि वो जैसे आप उनको भरोगे ना इसमें कक्ष S के अंदर, S कक्षक, P कक्षक, D, F इनमें भरोगे तो वो कपल्ड फॉर्म में भरे जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके लिए टोटल जैसे L भी आप निकालोगे और स्पिन भी निकालोगे तो वो क्या है, टोटल 0 आ जाती है। L 0 और S भी 0 आ जाता है। केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो S कक्षक में भरा हुआ होता है। S कक्षक में L बराबर 0 होता है। अतः चांदी के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो। तो चांदी के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण के z घटक के अंदर MsZ जैसे हमने ऊपर निकाला, उसमें केवल 2 ही मान संभव है, प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी। ठीक है, तो इसी वजह से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्पिन के 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हाफ और माइनस हाफ। और मैग्नेटिक मोमेंट के भी केवल 2 ही मान संभव है, प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी। इस कारण से प्लेट के अंदर 2 ही लाइनें हमें प्राप्त होती हैं। और ये जो स्टर्न-गेर्लक का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन का हमने कॉन्सेप्ट लिया है, उससे भी स्पेस क्वांटाइजेशन की थ्योरी जो है उसके पुष्टि होती है। जैसे अगर हम लोग स्पिन वाला पार्ट, हम जैसे अभी स्पिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी क्या है, एस की हर पॉसिबल वैल्यू संभव नहीं है। ठीक है, केवल प्लस हाफ और माइनस हाफ 2 वैल्यूज ही संभव है पूरे स्पेस के अंदर। तो ये भी क्या है, डिस्क्रीटनेस को फॉलो करता है, क्वांटीकरण को फॉलो करता है। इसे हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। अब एक पॉइंट है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर वो अवन में से हम उनको आयनाइज्ड करें और फिर उसके बाद में न्यूट्रल स्टेट में ला करके और फिर उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो उन पे क्या होता है, वो एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल तो करेंगे नहीं क्योंकि वो वेपराइज करेंगे तो आयनाइज्ड होंगे, ओके। तो फिर क्या होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो फिर वहाँ पर उन पर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स काम करेगा। लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उनकी लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी, जिसकी वजह से वो डेविएट हो जाएंगे, उनका विक्षेपण हो जाएगा। और ये विक्षेपण जो है ना, ये स्पिन वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए उसकी कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है स्पिन और चुंबकीय आघूर्ण। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए अगर हम लोग फिर भी करना चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज का गोला है, स्फीयर है। ठीक है, और जब वो मूव करेगा, यानी कि जब हम लोग बात करेंगे स्पिन अप और स्पिन डाउन की, तो वो क्या करेगा, एक ऐसा जब चार्ज्ड बॉडी मूव करती है
तो वो एक करंट लूप की तरह काम करती है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट होगी। तो चार्ज्ड बॉडी जो है वो एक करंट लूप की तरह हमें दिखती है, जिसके कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ms जो है वो प्रोपोर्शनल होगा s की, है ना, क्योंकि ये तो हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं हर बार। ml जो है अगर ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके प्रोपोर्शनल है, और स्पिनिंग मोशन की वजह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो टोटल स्पिन के प्रोपोर्शनल है। ओके, और ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी है स्फीयर के फॉर्म में, तो ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्वांटम में ये अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्वांटम में अप्लाई करके और चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, तो ms इज इक्वल टू माइनस जी एस ई बाई 2m एस वैक्टर। जी एस क्या होता है, 2 होता है, 2 से 2 गया माइनस ई बाई m। ओके, ये वही है जिससे इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ई बाई एच कट एस बाई एच कट। तो ये क्या बन गया, म्यू बी एम एस जी एस। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है अभी भी। ओके, ये आ गया, और z कंपोनेंट है तो एस जेड आ गया। एस जेड की 2 वैल्यूज़ है, प्लस माइनस हाफ एच कट, तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस म्यू बी बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो जो क्लासिकल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो भी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट की क्या है, 2 वैल्यूज़ हमें मिल रही है, 2 मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, म्यू बी और माइनस म्यू बी, प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी। और म्यू बी इज़ बोर मैग्नेटॉन, और जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, और ई बाई ई एच कट बाई 2m। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो था स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, ये 2 लेक्चर में रिकॉर्ड हुआ है, प्रीवियस लेक्चर और दिस लेक्चर, और ठीक है, इसमें ये कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से स्टडी करना, अगर कोई समस्या आए तो पूछना। ये हमारी 5th यूनिट चल रही है बच्चों, और 5th यूनिट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। ये अभी जो टॉपिक शुरू होएंगे वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर योर हायर एजुकेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उनका बेसिस जो है, यहाँ पे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार होगा, इसलिए इनको बिल्कुल भी आप छोड़े नहीं, पढ़ने से ज़रूर पढ़ें, कोई समस्या आए तो पूछिए। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।